आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं जगदीश कुमार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान लेकर आया हूं, जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण, अति उत्तम है। क्योंकि अब लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को पूछना प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी सफलता 100% हो जाए, उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी न रहना पाए, किसी भी प्रकार का आपको नुकसान ना उठाना पड़े। इसलिए लोक सेवा आयोग की नवज को पकड़ते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक जो उत्तर प्रदेश से संबंधित मोस्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सबको समाहित कर लिया गया है और धीरे धीरे सारे प्रश्नों की तरफ अग्रसर हैं। आइए इस पहल में आज इस अगली कड़ी को देखते हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण विचार देखते हैं। क्या विचार है? छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। यदि दोनों बंद हो जाएं तो बोझ लगने लगते हैं। साथियों, ये विचार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छाता और दिमाग यदि खुले हैं, छाता खुला होगा तो बारिश में सुरक्षा देगा, हर प्रकार के रोगों से बचा कर रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपका दिमाग भी खुला है, हर प्रकार के रोगों से दूर रखेगा, हर प्रकार की सुरक्षा से दूर रखेगा, वर्तमान में क्या हो रहा है उससे ऊर्जा देगा। ये आपके नजरिए से जरूरी है। यदि दोनों बंद हो गए तो आपको दोनों नुकसान देंगे। इसलिए दिमाग का खुला रखना बहुत जरूरी है। आपके वर्तमान में पर्यावरण में क्या हो रहा है, आपके वर्तमान में इतिहास में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या घट रही हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या घट रही हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या घट रही हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या घट रही हैं, और सॉरी और आपके जो करंट से संबंधित है उनमें क्या क्या घटा जा रहा है, हिंदी से संबंधित क्या क्या हो रहा है। इस पर आपको दिमाग खोल कर रखना है। आपको अपने कान खोल कर रखना है, ताकि सफलता के चांस आपके 100% बन जाए। किसी भी तरीके से आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना होने पाए। इसलिए साथियों, आप अपने आप को ऊर्जावान रखिए, नकारात्मक विचारों से दूर रखिए, सकारात्मक विचारों को अपने पास रखिए। और यदि आप इस तरीके से इस विचार को ग्रहण करते हैं तो आपके भविष्य में चार चांद होंगे और आपकी सफलता की संभावनाएं 100% हो जाएंगी। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका आपका चौथा स्थान है। यदि पूछा जाए कि ये चौथा स्थान है, मगर ये पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्रफल मतलब कितने प्रतिशत है। यदि आपके प्रतिशत की दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे 7.33% उत्तर प्रदेश में निवास करता है भारत का, और ये चौथा स्थान है। और प्रथम स्थान पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान का है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा स्थान किसका है, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश का है। अगर आपसे तीसरा स्थान पूछा जाए तो आप बताएंगे महाराष्ट्र का है। अगर आपसे चौथा स्थान पूछा जाए तो जिस पर अभी जिक्र हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वो उत्तर प्रदेश का है। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान क्या किस में है? तो आपका गन्ना में है। अच्छा, मैंने आपको बहुत पीछे भी बताया है, बार बार बताया है, हर बार बताता हूँ और 1000 बार बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे आपको याद करने में 1000 बार बताना पड़े तो कोई नुकसान नहीं है, आपका फायदा होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का भारत में किन किन चीजों में प्रथम स्थान है। ये मैंने आपको कई बार बताया है। जैसे कि यहाँ पर अगर एक गेहूं गेहूं में भी प्रथम स्थान है। और आपका जैसे पूछा जाए, हाँ, दूध में प्रथम स्थान है।
कुल खादान में पूछा जाए तो कुल खादान में भी प्रथम स्थान है, ये भी आपको ध्यान देना है। और आपका एक जो पशुधन है, पशुधन में भी प्रथम स्थान है। और आपका एक आलू, आलू में भी प्रथम स्थान है। और आपका क्या हो सकता है, कई मैंने आपको बताए थे, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, अगर ऐसे रेल मार्ग में भी, रेल मार्ग में भी प्रथम स्थान है। आपके जो डाक खाने हैं, डाक खाने में भी प्रथम स्थान है। और बैंक की शाखाएं भी सबसे ज्यादा उत्तर ही प्रदेश में है। ये आपको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो सकते हैं। इनमें से यदि इन्हें आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, यही प्रथम स्थान है भारत में उत्तर प्रदेश का। और साथियों, चैनल से यदि आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और तो आप बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने पर उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत और शीघ्र पहुंच जाए। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के बारे में पूछा है। तो ये है आपका 16.5%, अर्थात 50%। और इस तरीके से बहुत प्रश्न आते हैं। स्त्री पुरुष अनुपात अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का, कि स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो कितना है, ये पूछा जा सकता है कई बार। करना 912, 1000 पर, 1000 पुरुषों पर 912 स्त्री, मतलब स्त्रियां हैं। यदि आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, ये भी कई बार आता है, तो आपको 829 बताना है। और ये वर्ग किलोमीटर पर होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर पर, ये आपको ध्यान देना है। और आपको शहरी जनसंख्या अगर पूछी जाए प्रतिशत में, कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बता देना है 23 प्रतिशत है, नहीं 22 कुछ प्रतिशत है, 3% लगा लो, 22.3 या 4% है, एक्यूरेट है लगभग। अच्छा, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछा जाए कि ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो क्या है, तो इसमें से आप घटा लीजिए, 77.3% हो गया। ये है, आपसे यही पूछा जा सकता है। और क्या हो सकता है प्रतिशत पर आधारित, यही प्रश्न आपके हो सकते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, पक्षी की बात है। मोर है, सारस है, कोयल है, बगुला है। आपका सारस है, जिसे क्रोच भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो क्रोच भी है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। अच्छा, आपसे पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो मछलियां हैं, मतलब मछलियां होंगी किसमें, मछलियां होंगी तीर धनुष में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे राजकीय फूल पूछा जाए तो पलाश है, पलाश को ढाक भी कहते हैं, ढाक, ढाक। अच्छा, वृक्ष पूछा जाए आपसे तो आपका अशोक, अशोक का वृक्ष है। अशोक का वृक्ष नाम हो तो एक सीता अशोक करके आता है नाम इसका दूसरा, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। राज्यपाल पूछा जाए आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म का सबसे अधिक प्रतिशत है, तो ये मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। तो आपका हिंदू धर्म का प्रतिशत सबसे अधिक है। अच्छा, प्रतिशत पूछा जाए तो है कितना, ये भी बात आती है, 69.73% है, ये है। अच्छा, मुस्लिम का पूछा जाए कि मुस्लिम का कितना है, मुस्लिम प्रतिशत है कितना, तो ये आपका 19% है, 19 पॉइंट कुछ होगा, 19.20 होगा, इतने प्रतिशत है। और आपका जैसे कि सिख का भी आता है, कि सिख का कितना है, सिख धर्म का कितना है, 0.32 है, पूरा एक भी नहीं है। इसी तरीके से आपका ईसाई का प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, कि ईसाई का प्रतिशत कितना है, 0.18% है। ऐसे जैन का पूछा जा सकता है जो 0.11% है। इसी तरीके से बुद्ध का पूछा जाए तो 0.10% है।
इसी तरीके से अन्य धर्म का पूछा जाए कि अन्य धर्म में कितना, तो 0.01% है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों पर विशेष तौर पर नजर गड़ाए रखना है। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। किसी भी प्रकार की कंपटीशन से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर 9084476841 पर संपर्क कीजिए। संपर्क केवल स्टडी के ही लिए होगा। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।